नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे, फैसला आपका। बात आज हम करेंगे महाराष्ट्र के मुद्दे की। महाराष्ट्र में मराठी अस्मिता के नाम पर भाषा विवाद का मुद्दा और गहराता जा रहा है। ठाकरे बंधुओं ने मराठी अस्मिता के नाम पर गैर मराठी, खासकर उत्तर भारतीयों के खिलाफ मारपीट, गुंडागर्दी को हरी झंडी दे दी। गैर मराठियों पर मनसे के उत्पात का विरोध महाराष्ट्र में ही हो रहा है। महाराष्ट्र की जनता राज ठाकरे के गुंडों के खिलाफ आवाज उठाने लगी है। मुंबई के मीरा रोड पर फूड स्टॉल मालिक की पिटाई के खिलाफ व्यापारी संघ ने विरोध प्रदर्शन किया है। राज ठाकरे के गुंडे के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। भारत का संविधान कहता है कि भारत के लोग देश के किसी भी हिस्से में रह सकते हैं, बस सकते हैं, कोई भी भाषा बोल सकते हैं। तो फिर महाराष्ट्र में मराठी बोलने की व्यवस्था आखिर क्यों? महाराष्ट्र में कई लोग हैं जो बाहर से आकर बसे हैं और मराठी बोलते भी हैं, लेकिन कई लोग मराठी नहीं बोल पाते। उन्हें अपनी भाषा में बोलना सहज लगता है। तो फिर सिर्फ भाषा के नाम पर मराठी बोलने की पाबंदी लगाकर गुंडई क्यों की जा रही है? क्या मराठी गैर मराठी का विवाद खड़ा किए बिना सियासत नहीं हो सकती? क्या विकास को मुद्दा बनाकर सियासत नहीं हो सकती? आंकड़े हमारे फैसला आपका में ऐसे ही कुछ सवालों को लेकर हमने एक सर्वे कराया। सर्वे के साथ ही AIMIM के प्रवक्ता वारिस पठान से भी हम बात करेंगे और उनसे उनकी पार्टी का पक्ष भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन जनता के बीच जाकर जो सर्वे कराया है उसके कुछ सवाल हैं। सबसे पहले दो सवाल लेता हूं। पहला सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि महाराष्ट्र में मराठी भाषा की पहचान बचाने के नाम पर कुछ पार्टियां क्या गुंडागर्दी कर रही हैं? 53% लोग, 53% लोगों ने कहा बिल्कुल गुंडागर्दी कर रही हैं। 46% लोगों ने कहा गुंडागर्दी नहीं कर रही हैं और 1% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, भाषा के नाम पर बिना वजह हिंदी भाषियों से मारपीट करने वालों पर क्या एक्शन होना चाहिए? 39% लोग, 39% लोगों ने कहा कि केस दर्ज होना चाहिए, उन्हें जेल भेजा जाना चाहिए। ये 17% लोगों ने कहा और 10% लोग ये मानते थे कि पार्टी को ही बैन कर देना चाहिए। 34% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। अब इस पर हम राय जानने की कोशिश करेंगे। वारिस पठान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले वारिस साहब, आपका इंडिया न्यूज़ में स्वागत करता हूं और पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि भाषा विवाद पर आपकी राय क्या है, जो कि महाराष्ट्र में इस वक्त अपने चरम पर है? क्या बोलने का इसमें, देखिए मेरा तो एक ही मानना है कि हर भारतीय को सबके धर्म का सम्मान करना चाहिए, हर भारतीय को तमाम भाषाओं का सम्मान करना चाहिए। हम सब भाषाओं का सम्मान करते हैं, कोई किसी भाषा का अपमान करने में नहीं मानता और हमारा यही मानना है कि सबको सम्मान करना चाहिए। मुंबई में रहते हैं तो हमको तो मराठी भी आता है। आई टॉक इन इंग्लिश, मी मराठीमध्ये बोलू शकतोय, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, मने गुजराती पण बोलवा आवड़े छे। तो अब मेरे को आए, मुझे तो 4 भाषा आती है। पर हमारा इतना ही बोलना है, देखिए अभी ये मार रहे हैं इनको, वो मार रहे हैं इनको, ये सारी चीजों के अंदर लफड़ा क्या कर रहे हैं बीजेपी के मंत्री पता है आपको? मुसलमानों को घुसड़ रहे हैं, ये गलत है। अब वो मंत्री मुसलमानों के खिलाफ इतनी अनाप शनाप बकवास कर करके पहले भी बोला था कि मस्जिद में मुसलमानों को घुस के मारेंगे, मैं वो उसकी बात कर रहा हूँ। नफरती चिंटू जो बीजेपी के मिनिस्टर है, हमने बोला आजा भाई मस्जिद में हम बैठे, आएगा 2 टांग पे जाएगा स्ट्रेचर पे। अब वो फिर ये भाषा का लड़ाई किसकी? दूसरे घुसाड़ रहे किसको? मुसलमान को। जाओ दाढ़ी वाले को पूछो, जाओ टोपी वाले को पूछो, जाओ मोहम्मद अली रोड जाओ, जाओ भिंडी बाजार जाओ। तो ऐसा क्यों भड़काने का, क्यों भड़काओ भाषण देने का? वो भी आप महाराष्ट्र के असेंबली के परिसर में खड़े रहकर ये सारी बातें कर रहे हो, हेट स्पीच आप दे रहे हो वहां पे मुसलमानों के खिलाफ। तो हमने ये कहा कि अगर तुम्हारे अंदर इतनी ताकत, हिम्मत और ये गुद्दा है तो जाओ ना। आपको ये बोलना चाहिए था कि जाओ अंबानी को पूछो, बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट को मराठी में बोलो, जाओ अडानी को पूछो, बिरला को पूछो, मुंबई वालों की बात करो, बिरला को पूछो। अरे आप ही के जो बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, संसद है,
उनको जाके बोलो, कंगना रनावत का नाम लो, हेमा मालिनी का नाम लो, आप जाके सनी देओल आपके सांसद थे, उनका नाम लो, उनका नाम नहीं लेंगे। बस मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना, इनको किसी भी तरह से मुसलमान को ला के बीच में कटघरे में खड़ने की कोशिश ये बीजेपी सरकार के मंत्री कर रहे हैं। चाहते हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को सारी चीजें संज्ञान में लेना चाहिए और इस तरह के जो नफरती बयानबाजी कर रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, उनकी जुबान पर लगाम लगाना चाहिए। वारिस पठान, असल में मुद्दों की कमी नहीं है, महाराष्ट्र में मुद्दे भरे पड़े हैं। किसान आत्महत्या कर रहा है, अनेक ऐसे मुद्दे हैं, लेकिन दोनों ठाकरे ब्रदर्स भाषा का मुद्दा लेकर बैठे हैं। इस पर कुछ कहेंगे? देखिए, दो भाई एक साथ आए, अच्छी बात है। 19 साल 18 साल के बाद में आए, जो भी बड़ा अच्छी बात है, साथ में आए भाई, हमको उससे कोई वो नहीं है। दो फैमिली परिवार मिला, अच्छी बात है, खुशी की बात है। मगर यहाँ पर हमने ये भी देखा कि इस सदन के अंदर एमएलसी जो सरकार के मंत्री, उन्होंने खड़े रहकर कहा कि 767 आंकड़ा है जो बता रहा हूं मैं, फार्मर्स ने सिर्फ 3 महीने के अंदर सुसाइड कर लिया है महाराष्ट्र में। उनके बारे में कोई क्यों ध्यान नहीं डालता? आत्महत्या कर रहा है किसान, उसके बारे में कोई क्यों नहीं बोलता? तो उसको एमएसपी आप माफ करो, उनके लिए कोई रियायत दो। हर आए दिन हम सुन रहे हैं कि कभी औरंगाबाद में तो कभी मराठवाड़ा में किस न किस तरह फार्मर आत्महत्या कर रहा है। तो सरकार को वोट चाहिए सबके, मगर जब वो तकलीफ में होते हैं ना, सरकार भाग जाती है। और महाराष्ट्र का किसान भी सब चीज देख रहा है, महाराष्ट्र की जनता सब देख रही है, महाराष्ट्र का युवा सब देख रहा है कि किस तरह से सत्ता की कुर्सी पर बैठकर इख्तियार पाकर लोगों के जो बेन मसले मुद्दे, उससे सरकार पूरी तरह से भटक चुकी। वारिस पठान साहब, कानून बहुत कुछ कहता है, संविधान बहुत कुछ कहता है, लेकिन गैर मराठियों से भाषा के नाम पर जो मारपीट हो रही है, एमएनएस के लोग मारपीट कर रहे हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी के लोग मारपीट कर रहे हैं, इस पर सरकार को क्या करना चाहिए, आपकी राय? देखिए साहब, मारपीट के ऊपर तो ऐसा है, मैं तो लॉयर भी हूं, कायदा कानून भी जानता हूं। देश में रूल ऑफ लॉ चलेगा, कायदा कानून चलेगा। किसी को भी कायदा कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। अगर किसी को लगता है कोई कुछ गलत किया है, जाओ पुलिस चौकी में कंप्लेंट डालो। मगर यहां तो हम देख रहे हैं कि गुंडागर्दी, दादागिरी, भाईगिरी बढ़ते ही जा रही है। एक एमएलए, ये शिंदेगढ़ के एमएलए गायकवाड़ साहब, महाराष्ट्र में मुंबई के अंदर एमएलए हॉस्टल की बात बता रहा हूं आपको, उनको कोई खाना पसंद नहीं आया, उनको लगा बासी है। अरे आप आगे कंप्लेंट करते, उसका लाइसेंस कैंसिल करना था। लेकिन आप क्या किए, गंजी लुंगी में पहन के आए, वो बेचारे गरीब को पंच मार दिया, लाफा मार दिया, शिव गाड़ करके चले गए। तो ये दादागिरी, गुंडागिरी क्यों हो रही? क्योंकि बीजेपी सरकार ऐसे लोगों के ऊपर सख्ताई नहीं बरतती है ना। इनके खिलाफ सख्त कदम उठाओ, निकालो इनको, मगर कुछ नहीं करते। इन पे तो मैं सुना केस भी नहीं हो रहा है, वो ना माफी मांग रहे हैं ना केस हो रहा है, कुछ नहीं। तो किस तरह से अब देश को आगे लेंगे, किस तरह से राज्य आगे जाएगा? नहीं, लेकिन केस तो हो गया, जो घूसा मारा गया था उस पर एफआईआर भी दर्ज हो गई है। लेकिन वारिस पठान साहब, एक मंत्री ये कहते हैं कि भिंडी बाजार जाओ, यानी कि एक पार्टी के नेता ने कहा मराठी बोलो, नहीं बोलेंगे तो चाटा मार देंगे, और दूसरा पार्टी का नेता कहता है कि भिंडी बाजार जाओ, वहां के लोगों को बोलो कि मराठी बोलें। अब ये जो भड़ाने और लड़ाने की जो खेल है, इस पर कुछ कहेंगे? अरे भाई, ये तो वो इंसान है जो इस तरह की मुसलमानों के खिलाफ आए दिन नफरत फैलाता है, और उसको मुसलमानों के खिलाफ अनाप शनाप बकने के लिए, नफरत फैलाने के लिए भाजपा सरकार रिवॉर्ड दे चुकी है। उसको तो मंत्री बना दिया गया है, जिसने कहा था कि हम मस्जिदों में घुस के मुसलमानों को मारेंगे। हमने कहा था आजा भाई, मस्जिद में बैठे, आएगा बेटा, 2 टांग पे जाएगा स्ट्रेचर पे। देखो, मुसलमान ना डरता किसी के बाप से भी नहीं है। हम कायदे कानून का सम्मान करते हैं, संविधान का पालन करते हैं, इसीलिए हम पूरी तरह से सक्षम रहकर अपनी बात रखते हैं। हम इस तरह के अनाप शनाप हेट स्पीचेस नहीं देते, मगर सरकार इन पे लगाम नहीं लगाती। इनके ऊपर लगाम नहीं लगाते तो इसमें इतनी हिम्मत हो गई। वही तो मैंने बोला कि अगर तुम्हें हिम्मत है, जाके बोलो, तुम अंबानी को बोलो, कंगना रनावत का नाम लो, हेमा मालिनी का नाम लो, सनी देओल का नाम लो, बिरला का नाम लो, जो यहां पे मुंबई में रह रहे, उनका नाम क्यों नहीं लेते तुम भाई? बस जिनको टोपी वाले, दाढ़ी वाले से ही नफरत है, वही बस नफरत फैलाकर अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। मगर पूरी जनता जानती है इन ढोंगियों को, और इन ढोंगियों का पर्दाफाश होता है। मगर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की जवाबदारी है, फडणवीस साहब की जवाबदारी है कि ऐसे नफरती लोगों की जुबान पर लगाम लगाए, तब जाके हमारे महाराष्ट्र राज्य के अंदर शांति का वातावरण होगा।